वो जो कुंभ है वो प्रतीक है सत्य का, वो प्रतीक है आत्मा, वो प्रतीक है उस बिंदु का जिस तक पहुंचने के लिए हम सब पैदा होते हैं। हमारा जन्म न तो विष पीते रहने के लिए हुआ, न हमारा जन्म रत्नों, आभूषणों, कल्पनाओं में और कामनाओं में जिनके प्रतीक ये सब हैं कि अप्सराएं निकल रही हैं और रत्न निकल रहे हैं और कामधेनु निकल रही है और कल्पवृक्ष निकल रहे हैं। सब क्या है? सब कामना पूर्ति के उपाय हैं। तो ना हमारा जन्म इसलिए हुआ कि हम रिश्तों वगैरह के विष में फंसे रह जाएं, ना हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम कामनाओं के चक्कर में पड़े रह जाएं। हमारा जन्म हुआ है अमृत तक पहुंचने के लिए। तो मंथन की प्रक्रिया तब तक चलनी चाहिए जब तक सब कुछ काट करके बिल्कुल अपने केंद्र तक ना पहुंच जाओ। कुंभ उस केंद्र का प्रतीक है। एकदम यहाँ पर एकदम पहुंच जाओगे तो वहां पर अमृत मिलेगा। अमृत मिलेगा माने वो मिलेगा जो कभी मरता नहीं। क्यों नहीं मरता? क्योंकि मरती यानी बदलती तो बस वो सब चीजें हैं ना जो प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। तुम्हें वहां पहुंचना है, अपने आप को तुम्हें वो देख लेना है जो प्रकृति का है ही नहीं, जो प्रकृति का साक्षी मात्र है। धर्मा हो गए हो, तुम्हें अपने ही भीतर जाना पड़ेगा। जो अपने भीतर एकदम गहराई तक पहुंच गया वो अमर हो जाता है। पर अपने भीतर जाने के लिए अपना ही मंथन करना पड़ता है। तो जो समुद्र मंथन है, ये कौन सा समुद्र है? भव सागर है। भव माने होना, ये मेरे होने का सागर है। तो ये दोनों मिलकर के अपना ही मंथन कर रहे हैं। कोई ये ना सोचे कि सचमुच कहीं पर कोई ऐसा समुद्र था और वहां पर नाग की रस्सी बना करके और पर्वत के माध्यम से ऐसे ऐसे उसको दुहा जा रहा है। वो नहीं हो रहा है। सांकेतिक है, वो सांकेतिक है और बड़े मीठे तरीके सांकेतिक है। जिन्होंने कथा दी उन्होंने हम पे भरोसा करा कि हम कथा का निहितार्थ समझ पाएंगे। अब हम खुद ऐसे मूर्ख निकले कि हम उसमें से कोई अर्थ ना निकाले। हम सोचने लग जाएं कि सचमुच कहीं इतना बड़ा सांप होता है कि उसका जो इस्तेमाल है वो रस्सी की तरह करा जाएगा। और ये तो ये फिर है ना, हमारा अनाड़ीपन है। तो जब अपना मंथन किया गया सत्य को पाने के उद्देश्य से, तो सत्य तो नहीं मिला। सबसे पहले जहर मिल गया, हलाहल विष। इससे पता क्या चलता है कि जब भी आत्म में प्रवेश करोगे, जब भी देखना चाहोगे कि मैं कौन हूं, मेरी जिंदगी क्या, यही है स्वयं में प्रवेश करना। गाली पहले आएगी। तो सबसे पहले तुम्हें प्रचंड विरोध मिलेगा स्वयं से ही। जो भी कोई ध्यानस्थ जीवन जीना चाहता है, जो भी कोई आत्मावलोकन करना चाहता है, वो पाता है कि जैसे ही खुद को देखना शुरू करता है बड़ा बुरा लगता है। जहर उसका प्रतीक है, क्योंकि खुद को देखोगे तो सबसे पहले अपना जहर ही दिखाई देगा। हमारे पास है ही इतना ज्यादा जहर। हमारी जो जिंदगी है वो आंतरिक तौर पे बड़ी विषैली है, टॉक्सिक है। हलाहल उसका प्रतीक है। वो निकलता है। अब वो निकलता है तो अब आपके सामने दो रास्ते हैं। एक तो ये कि घबरा के भाग जाओ और ये जो मंथन की प्रक्रिया है इसको ही रोक दो। कह दो कि भाई शुरू में ही जहर निकल रहा है, आगे पता नहीं क्या निकलेगा, अमरता की तलाश में सीधे मौत निकल पड़ेगी, बंद करो ये सब। पर ऐसा होता नहीं है। कथा हमसे कहती है कि अब वो उसको लेकर के महादेव के पास जाते हैं और महादेव कहते हैं लाओ। और उसको धारण कर लेते हैं, वो नीलकंठ हो जाते हैं, वो विष यहाँ पर अपने उनके स्थित हो जाता है। अर्थ क्या है इस बात का? कोई ये थोड़ी है कि सचमुच जहर लेके गए थे और अर्थ क्या है? बड़ा गहरा बड़ा प्यारा अर्थ है इसका। इसका अर्थ ये है कि जब तुम कोई ऊंची शुद्धि की आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू करो और पाओ कि भीतर से विरोध आ रहा है, तो तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें सहारा दे सके, जो तुम्हारी जिंदगी के विष को अपने ऊपर ले सके, जो कहे कि प्रक्रिया रोक मत देना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लाओ मुझे दे दो जहर। ये जहर तुम्हें बर्बाद कर देता पर मुझे बर्बाद नहीं करेगा। मैं महादेव हूं, मैं इसको यहां धारण कर लूंगा। मुझ में ये सामर्थ्य है कि मैं विष भी पीकर नहीं मरूंगा। तुम में वो सामर्थ्य नहीं है, लाओ ये मुझे दे दो। तो वो जो फिर प्रतीक है वो हो गया गुरु का, महागुरु का, गुरुओं के गुरु का, महागुरु महादेव का हो गया कि उन्होंने ले लिया और कहा कि लाओ मैं अपने ऊपर धारण कर लेता हूं, तुम अपना कार्यक्रम जारी रखो। तो जहर निकल गया। जो सबसे गड़बड़ चीज हो सकती थी वो सबसे शुरू में आ गई, वो निकल गई। अब उसके बाद जो है बढ़िया बढ़िया चीजें निकलने लग गई। और पुराण में बड़ा विस्तार से उल्लेख आता है कि क्या क्या उसमें से वस्तुएं निकलती हैं। कुछ मुझे याद है, कुछ नहीं याद है, पर जो कुछ निकलता है, ऐरावत हाथी निकलता है वहां से, और कल्पवृक्ष निकलता है वहां से, और कामधेनु निकलती है, पारिजात, ये सब काफी सारा है ना। हाँ, देवियां निकलती हैं और रत्न कई प्रकार के निकलते हैं। तो ये है कि एक बार तुम जहर से गुजर गए अपने भीतरी, तो फिर वहां तुम्हें कुछ मूल्य का मिलने लग जाएगा। पर वो जो मूल्य का मिल रहा है तुम उस पर रुक गए तो अमृत नहीं मिलेगा। एक बार जो जहर है उसको पार कर गए भीतरी,
इतना तुमने साहस दिखा दिया कि हाँ मैं अपने भीतर देख रहा हूं, मुझे जहर ही जहर दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं स्वयं को देखने की प्रक्रिया रोकूंगा नहीं, तो फिर तुम्हें अपने भीतर कुछ मूल्य का, महत्व का भी दिखाई देने लगेगा। और वो तो है ही, मूल्य का महत्व का नहीं होता तो तुम जहर को पार कैसे कर पाते? जहर पाने के बावजूद आत्म अवलोकन की प्रक्रिया का जारी रखना बताता है ना कि भीतर जहर है, पर जहर से ज्यादा साहस है। साहस ना होता और श्रद्धा ना होती तो जहर से घबरा कर भाग जाते। तो वही जो फिर साहस है, श्रद्धा है, वो फिर उसके प्रतीक आते हैं कि ये रत्न हो गए, कि कामधेनु हो गई, कल्प वृक्ष हो गया, वो सब उसके प्रतीक हैं। तो वो सब निकलते हैं, अपना देव दानव उनका निपटारा कर लेते हैं। अभी तक कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इनसे तो काम बनना भी नहीं है कि रत्न मिल गया, कि कल्प वृक्ष मिल गया, कि बढ़िया वाली अपनी कामधेनु मिल गई, उससे तो होना भी नहीं है। चाहिए क्या है? अमृत, अमरता चाहिए है, अमरता। तो अब अमरता के लिए अपना कार्यक्रम जारी रहता है। अब अमरता फिर मिल भी जाती है, वहां से कुंभ एक निकलता है जिसमें अमृत होता है। वो जो कुंभ है वो प्रतीक है सत्य का, वो प्रतीक है आत्मा का, वो प्रतीक है उस बिंदु का जिस तक पहुंचने के लिए हम सब पैदा होते हैं। हमारा जन्म न तो विष पीते रहने के लिए हुआ है, न हमारा जन्म रत्नों, आभूषणों और कल्पनाओं में और कामनाओं में, जिनके प्रतीक ये सब हैं कि अप्सराएं निकल रही हैं और रत्न निकल रहे हैं और कामधेनु निकल रही है और कल्पवृक्ष निकल रहे हैं। सब क्या है? सब कामना पूर्ति के उपाय हैं। तो ना हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम रिश्तों वगैरह के विष में फंसे रह जाएं, न हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम कामनाओं के चक्कर में पड़े रह जाएं कि रत्न मिल गया, कि स्त्री मिल गई, कि ये हो गया, वो हो गया। इसमें हमारा जन्म हुआ है अमृत तक पहुंचने के लिए। तो मंथन की प्रक्रिया तब तक चलनी चाहिए जब तक सब कुछ काट करके बिल्कुल अपने केंद्र तक ना पहुंच जाओ। कुंभ उस केंद्र का प्रतीक है, कि एकदम यहां पर जब एकदम पहुंच जाओगे तो वहां पर अमृत मिलेगा। अमृत मिलेगा माने वो मिलेगा जो कभी मरता नहीं। क्यों नहीं मरता? क्योंकि मरती यानी बदलती तो बस वो सब चीजें हैं ना जो प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। प्रकृति में जो कुछ है बदलता है माने मरता है। तुम्हें वहां पहुंचना है, अपने आप को तुम्हें वो देख लेना है जो प्रकृति का है ही नहीं, जो प्रकृति का साक्षी मात्र है। प्रकृति बदल सकती है, जो प्रकृति को देख रहा है वो कैसे बदल जाएगा? और अगर जो बदल रहा है देखने वाला, तो आप ये देख लो कि अभी ये भी बदल रहा है, तो आप उसके भी साक्षी हो जाओ। साक्षी होने का मतलब है प्रकृति से परे हो जाना। यही जो साक्षित्व है, इसको आप कह सकते हो अमरता या कुंभ।